गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फर्स्ट। आज है 19 मई और 19 मई से रिलेटेड जो भी करंट जीके बनते हैं उसे आज हम लोग डिस्कस करेंगे डिटेल में। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी दोस्तों से कहना चाहूँगी कि अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें। तो आइए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का पहला सवाल। आज का पहला सवाल है, पलामू टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है जिसमें भारत का पहला मानव हाथी संघर्ष अनुसंधान केंद्र बनाया जाएगा? इसका सही जवाब होगा झारखंड में। अभी देखिए फ्रेंड्स, यह झारखंड के छोटा नागपुर पठार में स्थित है। ठीक है, बेतला राष्ट्रीय उद्यान है, उसी का हिस्सा है। यह 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर के तहत घोषित किए गए देश के पहले 9 टाइगर रिजर्व में से एक है। ठीक है, यानी कि 9 टाइगर रिजर्व है जिसमें से ये पलामू टाइगर रिजर्व है जो एक है। और इसका उद्देश्य क्या है? इस नए अनुसंधान केंद्र का मुख्य उद्देश्य है इंसानों और हाथियों के बीच बढ़ते संघर्ष का अध्ययन करना और हाथियों के व्यवहार को समझकर नुकसान को कम करना। तो ये इसका उद्देश्य है। अब झारखंड की बात हो रही है तो झारखंड से रिलेटेड फैक्ट भी पढ़ लेते हैं। देखिए, झारखंड की राजधानी है रांची। यहाँ के सीएम है हेमंत सोरेन और यहाँ के गवर्नर का नाम है संतोष गंगवार। तो हमारा प्रश्न था कि पलामू टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है जिसमें भारत का पहला मानव हाथी संघर्ष अनुसंधान केंद्र बनाया जाएगा? तो इसका सही जवाब होगा झारखंड। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न हमारा कह रहा है कि निम्न में से किस देश को कॉमन क्राइटेरिया रिकॉग्निशन अरेंजमेंट का अध्यक्ष नामित किया गया है? तो देखिए फ्रेंड्स, इसका सही जवाब होगा हमारा देश भारत। अभी जो है भारत को 2 साल के लिए यानी कि 2026 से 2028 तक इसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अब कॉमन क्राइटेरिया डेवलपमेंट बोर्ड कॉमन क्राइटेरिया रिकॉग्निशन अरेंजमेंट का जो है तकनीकी निकाय है। ठीक है, और यह एक मूलभूत अंतर्राष्ट्रीय संधि है जो विभिन्न देशों को एक दूसरे के आईटी सुरक्षा प्रमाण पत्र को परस्पर मान्यता देने में सक्षम होता है। और यहाँ पर देखिए, भारत 2013 से ही प्रमाण पत्र प्राधिकृत राष्ट्र के रूप में CCRA का जो है एक सक्रिय सदस्य रहा है, यानी कि ये पहले से ही कॉमन क्राइटेरिया रिकॉग्निशन का सदस्य रहा है। तो अभी जो है इस प्रतिष्ठित भूमिका में भारत की नियुक्ति की गई है और वैश्विक साइबर सुरक्षा मानकों को तय करने और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मूल्यांकन पद्धति को आकार देने में जो है देश के बढ़ते नेतृत्व को जो है दर्शाती है। ठीक है, तो हमारा प्रश्न यहाँ पर था कि कॉमन क्राइटेरिया रिकॉग्निशन अरेंजमेंट का अध्यक्ष किसे नामित किया गया है? तो अभी हमारा देश भारत को। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, निम्न में से किस स्थान पर भारत की पहली हाइड्रोजन बस सेवा जो है शुरू की गई है? इसका सही जवाब होगा हमारा नई दिल्ली में। अभी देखिए फ्रेंड्स कि दिल्ली में पहली हाइड्रोजन बस शटल सेवा 15 मई 2026 को शुरू की गई है और यह सेवा जो है दिल्ली मेट्रो द्वारा सेंट्रल वेस्ट इलाके में सरकारी अधिकारियों और आम जनता को प्रदूषण मुक्त लाइफ माइल मतलब कनेक्टिविटी, ठीक है, अंतिम छोर तक संपर्क प्रदान करने के लिए जो है चलाई जा रही है। यानी कुल मिलाकर है प्रदूषण को कम करने के लिए जो है अभी हाइड्रोजन से चलने वाली बस की जो है शुरुआत की गई है। ठीक है, और यह बस केंद्रीय सचिवालय और सेवा तीर्थ मेट्रो स्टेशनों के बीच चलेगा। तो ये जगह का नाम है, इसके बीच ही चलेगा। तो हमारा प्रश्न था कि हाइड्रोजन बस सेवा कहाँ पर शुरू हुई है? तो नई दिल्ली में शुरू हुई है। अब आते हैं नेक्स्ट प्रश्न में, निम्न में से किसे आधिकारिक रूप से यूनाइटेड किंगडम में भारत का उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है? तो अभी देखिए फ्रेंड्स, इसमें जो है पेरियासामी कुमारन को जो है इस पद पर नियुक्त किया गया है। अभी जो है यूनाइटेड किंगडम में भारत के उच्चायुक्त के रूप में वरिष्ठ राजनयिक पेरियासामी कुमारन को जो है नियुक्त किया गया है। उन्होंने मई 2026 में लंदन स्थित भारतीय उच्चायोग में औपचारिक रूप से कार्यभार जो है ग्रहण किया है। यानी कि लंदन में स्थित जो है भारतीय उच्चायोग में इनको जो है ये कार्यभार दिया गया है। और इससे पहले इस पद पर कौन थे? तो विक्रम दोरईस्वामी कार्यरत थे और जिन्हें अब चीन में जो है भारत का राजदूत नियुक्त किया गया। यानी कि इन्हें जो हटा दिया गया है, दोरईस्वामी कार्यरत थे विक्रम दोरईस्वामी, और उनको हटाकर जो है अभी इस पद पर नियुक्त हुए हैं हमारे पेरियासामी कुमारन। तो क्या किस चीज़ में? तो यूनाइटेड किंगडम में भारत का उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। हमारा नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है जिसमें भारत का पहला सैटेलाइट टैग वाला गंगा सॉफ्ट सेल कछुआ छोड़ा गया है? तो देखिए फ्रेंड्स, इसका सही जवाब होगा हमारा जो है असम में। अभी काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान तो आप लोगों को पता है कि ये असम में है।
अब देखिए यहाँ पर जो है इस राष्ट्रीय उद्यान में लुप्त प्राय प्रजाति दिवस के अवसर पर भारत का पहला सैटेलाइट टैग किया गया गंगा सॉफ्ट सेल कछुआ नदी में छोड़ा गया है। ठीक है, यानी कि अब इस पहल का उद्देश्य क्या है, तो कछुओं के प्रवास, घोंसले के निर्माण और मौसमी गतिविधियों का अध्ययन करके ब्रह्मपुत्र नदी बेसिन में जलीय जीवों का संरक्षण करना है। ये इसका जो है उद्देश्य है। ठीक है, तो अब जो है हम लोग आ रहे हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न हमारा कहता है, हाल ही में चर्चित भोजशाला मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो देखिए फ्रेंड्स, इसका सही जवाब होगा भोजशाला मंदिर है मध्य प्रदेश में। हाल ही में चर्चा में रहा है ऐतिहासिक भोजशाला मंदिर मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित है। ठीक है, यानी कि मध्य प्रदेश के धार जिले में ये मंदिर स्थित है और मई 2026 में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर बेंच ने अपने ऐतिहासिक फैसले में इस परिसर को माँ वाग्देवी यानी सरस्वती का प्राचीन मंदिर जो है घोषित किया है। यानी कि वाग्देवी जो है एक मान लेते हैं कि सरस्वती जी की ही मतलब मंदिर है और उसमें जो है ये फैसला लिया गया है कि अब जो है यहाँ पर जो है ऐतिहासिक भोजशाला मंदिर मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित है और हाई कोर्ट ने जो है अब इसे इंदौर बेंच में अपने ऐतिहासिक फैसले में इस परिसर को जो है प्राचीन मंदिर जो है घोषित किया है। इसलिए जो है ये सवाल को आप लोग ध्यान में रखिएगा। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, निम्न में से किस देश में संयुक्त राष्ट्र फोरम ऑन फॉरेस्ट का 21वां संस्करण आयोजित किया गया? तो इसका 21वां संस्करण आयोजित किया गया है अमेरिका में। अभी देखिए फ्रेंड्स, हमारा जो है अमेरिका में अभी देखिए संयुक्त राष्ट्र वन मंच का 21वां सत्र संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में स्थित संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में आयोजित किया गया था। यह सत्र 11 से 15 मई 2026 के बीच संपन्न हुआ, यानी कि 11 से 15 मई के बीच संपन्न हुआ है। अब इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है सतत वन प्रबंधन, वन संबंधी नीतियों पर चर्चा करना है और 2030 तक के लिए निर्धारित वैश्विक लक्ष्यों यानी कि यूएन स्ट्रेटेजिक प्लान फॉर फॉरेस्ट 2017 से 2030 को जो है गति प्रदान करना है। ठीक है, ये इसका उद्देश्य है। अब हमारा प्रश्न यहाँ पर क्या था कि संयुक्त राष्ट्र फोरम ऑन फॉरेस्ट का 21वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? तो अमेरिका में आयोजित किया गया। और ये कौन सा सत्र है? तो 21वां संस्करण है। कब से कब तक? तो 11 से 15 मई तक। तो ये हमारे वीडियो का लास्ट प्रश्न था। तो अब हम लोग इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। मुझे उम्मीद है आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा होगा। इसे ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, लाइक, कमेंट, शेयर कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।